नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह और मेरे साथ आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। हाथरस में 24 सितंबर को 19 वर्षीय लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया। इसके साथ दरिंदों ने गैंग रेप किया। 15 दिनों तक जीवन और मौत के बीच झूलती रही, फिर आखिरकार हार गई और उसने दम तोड़ दिया। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में आक्रोश है। आज मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा मिले, इसलिए मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। तो आइए देखते हैं मऊ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सभी सर्वदलीय साथी इकट्ठा हुए हैं और सभी साथी सभी समाज के साथ इकट्ठा हुए साथियों। और जो भी सरकार का अत्याचार जो आपके बीच में हमारे बीच में वादा करके गई थी सरकार कि हम बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, आज सुरक्षा करने में बिल्कुल नाकाम है। तो इस नाकाम मुख्यमंत्री को हम चाहते हैं, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने का कार्य करें। और दूसरी मांग हमारी है साथियों कि उस पूरे परिवार को न्याय दें और दोषियों को फांसी दें, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। जो हाथरस का कांड मनीषा बहना के साथ हुआ, आज उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार बहन बेटियों की जो बलात्कारी हो रही है उसके एवज में मैं कहना चाहूँगा योगी जी सरकार से कि आप अगर सरकार चलाना चाह रहे हैं तो सरकार चलाइए, लेकिन अच्छे ढंग से चलाइए। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अगर आपको ढंग से नहीं चलाना है तो आप फिर वही सरनी रेतने का काम मठ पे जाकर करिए। अगर वहाँ भी नहीं जाना है तो आप अयोध्या में जा कर के मंदिर जो वहाँ बन रहा है वहाँ जा कर के कार्य करिए। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ योगी सरकार, अगर इससे भी नहीं मन भर रहा है तो आप पद छोड़ दीजिए। यानी कि मैं राष्ट्रपति महोदय से कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर योगी सरकार हर मामले में फेल है तो राष्ट्रपति शासन लगाने का आप काम करिए। महान भाव से मेरा यही निवेदन है। आज अराजकता पूरे उत्तर प्रदेश में फैला है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में फैला, कहीं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मनीषा बहना को न्याय दिलाने के लिए हम नौजवान साथी आज लगातार कैंडल मार्च निकाल करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपका वादा कहाँ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों के साथ इज्जत सरेआम लूटी जा रही है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज आज एकदम चरम सीमा पे है। तो साथियों में माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपको अगर उत्तर प्रदेश आपसे नहीं संभल रहा है तो आप सीधा जाकर के आप मठ पे गाय को चारा खिलाइए, अब जाकर के आप सरंगी बजाइए। मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूं। इन नौजवान साथियों के तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते थे, लेकिन उत्तम प्रदेश नहीं, आप जंगल प्रदेश बना दिया है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एकदम ध्वस्त है। मैं नौजवान साथियों, नौजवान जिधर चलता है, नौजवान जिधर चलता है उधर जवानी चलती है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं, आपकी सरकार योगी सरकार को ईंट से ईंट बजा करके हम 2022 में विदा कर देंगे इस उत्तर प्रदेश से। योगी जी यही तो उत्तर प्रदेश अभी भी संभाल लीजिए, अभी भी संभाल लीजिए, समय है। सबसे पहले मैं बहन मनीषा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी साथियों के विचारों से अपने को जोड़ते हुए बस दो बातों पर पूछना चाहता हूं इस मोदी सरकार से और योगी सरकार से कि जब कर्नाटक में हथिनी की हत्या होती है पूरी सरकार उसका विरोध करती है, वो हिंदू मुस्लिम राइट करने की बात करती है, लेकिन जब एक बेटी की हत्या होती है तो ये दोनों मंत्री मेरे जो मेनका गांधी हैं और स्मृति ईरानी हैं आज अपना जबान क्यों बंद किए हैं, क्यों नहीं इनका ट्वीट आ रहा है। हम नहीं समझ पाए थे कि जो मोदी सरकार ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमको सतर्क होना चाहिए था या सतर्क होना पड़ेगा कि अपनी बेटी को हमें बचाना है। हम नहीं समझ रहे थे कि हमको सतर्क कर रहे हैं कि अपनी बेटी बचाओ। हम नहीं सतर्क होंगे तो इसी तरह से सरेआम बलात्कार करेंगे और हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। इस नाते हम अपने साथियों से कहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें।
क्योंकि सरकार हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं है और यह सरकार संवेदनहीन हो गई है। इसके अंदर कोई संवेदना रह गई है। इसकी बेटी की बात होती है तो सरेआम इनके लोग गुंडई करते हैं और हमारी बहन बेटी की बात होती है तो इनकी संवेदनाहीन हो जाती है। कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना आज तक योगी का ट्वीट आया, ना मोदी का ट्वीट आया, न किसी बड़े नेता भाजपा का ट्वीट आया। और इसके माध्यम से बीजेपी में सत्ता में अनुसूचित जाति जनजाति के जितने विधायक सांसद हैं, मैं उनको धिक्कारता हूं कि कम से कम वह तो आवाज़ उठा विधानसभा में, लोकसभा में चुन के गए हैं इन्हीं जनता के द्वारा। तुम अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हो, लोगों की बात करते हो और वहां जाके कोई बात नहीं करते। तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि हमारा नेतृत्व करो। तुम्हें तो त्याग पत्र दे देना चाहिए कि कम से कम ये लगे कि तुम हमारे साथ अभी हमारी लड़ाई में तुम हमारे साथ हो। तुम्हारा सरकार में तुम्हारी नहीं चलती है, तुम हमारे साथ लड़ाई में हो। मैं इससे बढ़िया ओम प्रकाश राजभर को जानता हूं जिसने पद को लात मार करके आज जोगी के खिलाफ बात कर रहा है। मैं तो ओम प्रकाश से अपने को जोड़ता हूं, लेकिन इस सरकार के समय में मिलता सबके सामने आ गई है। धन्यवाद। इस गूंगी बैदी सरकार को किसी भी तरह की भनक हो या ना हो, ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ उनके कानों तक नहीं जा रही है। हमारी आवाज़ जो हमारे दलित साथी हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं, वो आवाज़ अलग अलग जगहों से उठा रहे हैं और उनके कानों तक भी आवाज़ें जा रही हैं। लेकिन उस गूंगी बहरी सरकार उस आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और सदियों से दबाने का काम किए हैं लोग। लेकिन अब ये बता दूं, अपने जत्थे के माध्यम से, अपने इन क्रांतिकारी साथियों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है मोदी जी, चाहे योगी जी। अगर आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं और सरकार अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो उसके आगे आप लोग क्या करेंगे? मैं बता दूं कि जो ये हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी तरह का अनैतिक कार्य हम लोग नहीं करेंगे। संविधान के तहत चलने का काम करेंगे। हम संविधान पर विश्वास रखते हैं और अंततोगत्वा उन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी, यह मुझे विश्वास है। सरकार आपका नार्को टेस्ट कराने के लिए कह रही पीड़ित परिवार का, लेकिन पीड़ित परिवार से क्यों इनकार कर रहा है? मैं बता दूं कि पीड़ित परिवार इनकार कर रही हो कहीं से, दबाव भी हो सकता है। इसका नार्को टेस्ट का दबाव भी हो सकता है और नार्को टेस्ट में जो झूठ और सच का यही होता है ना कि हाँ, झूठ और सच का सच्चाई को बाहर लाना। तो नार्को टेस्ट को बनाने वाले भी आदमी हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो किसी भी तरह के हम बयान को छोड़ दे और मशीन या फिर नार्को टेस्ट को और बताए। क्या भरोसा है? लेकिन पीड़ित परिवार तो उससे भाग रहा है बार बार पीछे। नहीं तो पीड़ित परिवार को भागने का मैं बता दूं कि यह 16 तारीख की घटना है जी, 16 तारीख की घटना है। और यह अगर हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी आंदोलित नहीं होते तो ये मुद्दा यहाँ तक नहीं पहुँचता। सीबीआई की जांच के लिए भी पीछे भाग रहा है। हाँ, सीबीआई भी। मैं बता दूं कि पूरी व्यवस्था बिकी हुई है यहाँ भाई, पूरी व्यवस्था बिकी हुई है इनके सरकार में। किसी भी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब इस सरकार में सब कुछ बिक चुका है? सब कुछ बिक चुका है, मैं कह रहा हूँ। लोकतंत्र पूरा खत्म हो गया। क्रांतिकारी साथियों के साथ मैं यह आह्वान कर रहा हूँ कि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ कानून व्यवस्था, लाया ना कुछ भी मायने नहीं रखता इनके लिए। संविधान के, यहाँ तक संविधान की कदर नहीं करते ये लोग। आगे 2022 में चुनाव आ रहा है, उसमें क्या इनको क्षति होगी, क्या फायदा होगा? मैं बता दूंगा, अगर 2022 का चुनाव होता है, अगर 2022 का चुनाव होता है तो हमारे क्रांतिकारी साथी जो आप देख रहे कैंडल मार्च निकाल करके अपने एक एक वोट से उनकी कीमत चुकाएंगे। ये मेरा दावा है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।